रियलिटी चेक। मुझे बताने में शर्म आएगी। उन्होंने धोखा दिया, उसका सत्यानाश होएगा। बाकी तो सब औरंगजेब ही है नेता लोग। मुझे औरंगजेब का पता था। अच्छा। इनके बारे में नहीं पता था। सबक सीखना चाहिए। शिवाजी राजे के बारे में नहीं बताया, उनका बचपन भी औरंगजेब के यहाँ पर ही गुजरा हुआ था। दुनिया की बेहतरीन फिल्म है। कि हमारे शंभू राजा कैसे थे। कुत्ते को बोलते नहीं, सब लोग जानते हैं, शेर को कम जानते हैं। आपसे तो आंसू निकलता ही है देखते साथ ही। उनको तो इतिहास में पढ़ा गया था सिर्फ नबियों का इतिहास, और अकबर, शाहजहां, यही सब थे। औरंगजेब को खत्म किया हुआ है, ये अभी तक किसी को ज्यादा मालूम नहीं है। रियलिटी चेक, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए, हमारे हिंदू बच्चों को भी, कि असली फ्रीडम फाइटर कौन थे और नाम किनका जपा जाता है एक्चुअली। पर आपको पता था पहले कि पिक्चर देखने के बाद पता चला? मुझे पता था, लेकिन पिक्चर हमने क्यों देखी, क्योंकि अभी ज्यादा हो रहा है और अभी सबको पता चल रहा है, और इसलिए हमें और पता चला है जी। हमारे बुकों में तो बताया था, लेकिन बुकों में तो सिर्फ एक चैप्टर दिए थे, कभी आगे नहीं बढ़ाया। सिर्फ मुगल मुगल मुगल, मुगल ने ऐसे किया, मुगल ने वैसे किया, कभी एक्चुअल नहीं बताया कि मुगल ने क्या क्या किया है। और अभी हमें पता चल रहा है, जिससे तो बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं कि जैसे उनके स्वराज में उनके ही लोग दगाबाज होते हैं, वैसे हमारे भी स्वराज में कुछ है जो अभी भी दगाबाज करेंगे। और हम तो कहाँ जाएंगे, हम हिंदू एक ही जगह पे है। अगर हम पे कभी आपदा आ गई तो हमें कौन सा देश स्वीकार करेगा? मुसलमानों के तो बहुत देश है, और इतना सब होने के बाद हमारे इतिहास में हमें हमारी ही धरती पे हमारे लिए लड़ना पड़ा है, और ये आज भी हो रहा है, पहले से होता आ रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि दूसरे धर्म को ये करो। हम उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं जो हमें भी एक्सेप्ट करे, लेकिन ये तो देखा नहीं जा रहा है कि हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी हर चीज़ों पे रोक, और उनकी जब हमारी बारी आती है तो उनको बोलना चाहिए कि नहीं, इनके लिए ये गलत होता है। लेकिन जब वो करते हैं तो वो गलत नहीं होता, क्योंकि उसको वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम कम है, तो इसीलिए हमें अपनी तरफ ही रहना पड़ता है। इसलिए अभी हमें मौका मिला कि आप देखोगे कि हर कोई बोल पा रहा है, पहले नहीं बोल पाते। और ये जो मूवी स्टार्स है, ये कभी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे नहीं डालते थे कि हम आज मंदिर गए, हम आज यहाँ गए, हम तिलक लगा के यहाँ जा रहे हैं। नहीं हिम्मत होती थी, क्योंकि एक समाज हमसे दूर हो जाएगा। ना ही कोई नेता बोलता था, सिर्फ आपको पता है कौन नेता बोलते थे और कौन नहीं। और आज बोल पा रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जिसका गवर्नमेंट है वो खुद अपनी धरती को अपनी माँ मानते हैं। इसीलिए उनके वजह से आज पॉसिबल हो पा रहा है। और मैं तो चाहूंगी कि एक्चुअली में भारत को ही दिखाओ। और लास्ट में जो उनके बाद में टॉर्चर हुआ, वो देखने के बाद आपको कैसा लगा? वो टॉर्चर सिर्फ फ्रीडम फाइटर एक नहीं थे, वो टॉर्चर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी हुआ, उनके बच्चों के साथ भी हुआ, फिर आगे बंदा सिंह जी के साथ भी हुआ, सेम टॉर्चर हुआ। हम तो हमेशा टॉर्चर ही झेल रहे हैं, और हम फिर भी उम्मीद करते कि सेक्युलैरिटी में रहे, जो हम ऑलरेडी इतने लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये सब देखने के बाद लोग चाहेंगे कि हम और करें, तो हम इतने भी नहीं है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी है, साथ में परशुराम भी बन सकते हैं। पर एक मैं पूछना चाहूँगा, आप बोल रहे हैं कि दूसरे धर्म के बारे में, पर इसमें तो जो स्वराज के लिए जो संभाजी महाराज लड़ रहे थे, जो अपने थे उन्होंने धोखा दे दिया, उस बारे में क्या बोलना चाहूँ? वही तो मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे, पॉसिबिलिटी आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन उनको ही जगाने के लिए ऐसी मूवियाँ बनाई जा रही है। थँक यू सो मच मॅम. थँक्यू. हेमंत वारकर, मी खरं तर मराठी आहे, आणि मराठी म्हणून मला खरं तर हा पिक्चर बघायला खूप आवडला. मी मराठीमध्ये बात करतो. हाँ, चलेगा सर, कोई नहीं. तर सगळ्यात पहिले माझ्या मराठी बांधवांना मी एक सांगू इच्छेल की तुम्ही हा पिक्चर खरंच जाऊन बघा थिएटरला, कारण का या पिक्चरमध्ये संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास दाखवला गेलेला आहे. काही सीन्स त्याच्यामध्ये नाही आहेत. मी तर म्हणेल की तुम्ही मराठी असून जर खरे मराठी असाल, आपले छत्रपती संभाजी महाराजांना खरंच मानत असाल ना, आदर करत असाल, तर छत्रपती संभाजी महाराजांचं पुस्तक वाचा, त्यांचं बुधभूषण ग्रंथ वाचा, आणि त्यांच्या मागच्या इतिहासाबद्दल पण तुम्ही जाणून घ्या. कारण का त्याच्यामध्ये जे जे काही लिहिलेलं आहे ते आता या पिक्चरमध्ये पण दाखवणं शक्य नाही आहे. कारण का काही सीन्स ऐसे असतात, कुछ सीन्स ऐसे रहते ना जो हम बच्चों को नहीं दिखा सकते, या फिर माँ बाप होते, बूढ़े माँ बाप होते, उनको भी नहीं दिखा सकते. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग छत्रपति संभाजी महाराज का जो बैक स्टोरी है अच्छे से, मतलब बुक्स वगैरह पढ़िए, उनके बारे में नॉलेज लीजिए, तभी आपको और उनके बारे में पता चलेगा कि संभाजी महाराज कितने महान पुरुष थे. अभी एज एन पैशन मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, तो मैं भी छत्रपति संभाजी महाराज जैसे ऐतिहासिक शिवाजी महाराज भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके अंदर ही काम करते रहता हूँ. तो पिछले 2 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में मुझे जितनी जानकारी मिली है,
तो उसी के लिए मैं ये पिक्चर देखने आया था, मूवी देखने आया था, और मुझे लिटरली मूवी बहुत अच्छी लगी। और मैं अभी के भी जो समाज है उनको यही बताना चाहूँगा कि एज एन हिंदू, हिंदू सब लोग हैं, हम लोग हिंदू, हिंदू हमेशा रहना चाहिए। हिंदू का मतलब वही है कि जिसे हिंसा का दुख होता है वो हिंदू। और छत्रपति शिवाजी महाराज का भी एक किस्सा मुझे याद आता है कि जब वो अफजल खान का वध करने गए थे, तभी एक ब्राह्मण थे वहां पे, वो भी उनके ऊपर वार करने वाले थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं वार करूंगा नहीं, आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के ऊपर मैं कभी वार नहीं करूंगा, ब्राह्मण, स्त्री और बूढ़े और बच्चे, इनके ऊपर कभी वार नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने 3 बार वार किया, 3 बार वार उन्होंने झेला, उसके बाद उन्होंने उनको मारा। मतलब क्या है कि पहले हम देखेंगे, हम प्यार से समझाएंगे, नहीं हुआ तो माफ करना, हम किसी के इतने भी झेलने वाले नहीं है। और छत्रपति संभाजी महाराज ने भी वही किया, औरंगजेब को प्यार से समझाया, सबको प्यार से समझाया, लेकिन कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। इसलिए आखिर में क्या, अंत में जो बोलते हैं ना, कुछ अपने की टांग खींचते, जो अभी भी मराठी लोगों में हो रहा है। क्योंकि आज आप लोग बिजनेस में भी बहुत से देखोगे कि मारवाड़ी है, गुजराती है, अलग अलग मतलब प्रांत के, मतलब बहुत, मतलब अलग अलग कैटेगरी के जो मतलब बहुत सक्सेसफुल है। मराठी में ऐसे नाही आहे, मराठी लोगों में. तो मी चाहता हूँ की आपण मराठी असून पण कुठेतरी आपण एकत्र आलं पाहिजे. माझ्या मराठी बांधवांना हेच मला सांगू इच्छितो की मराठी असून आपण सगळे एकमेकांचा हात धरूया आणि पुढे एकत्र येऊया. कारण का शेवटी मराठ्यांनीच इतिहास रचलेला है. और ये जो मूवी बनी है इनका भी अगर बैक स्टेज आप देखोगे, मतलब बैक स्टोरी देखोगे, तो दादासाहेब फाळके भी मराठी थे. तो इसलिए मराठी असल्याचा गर्व करा, मराठी असल्याचा कधीही पण म्हणजे बोलतात ना अभिमान कमी करू नका. मराठी असल्याचा अभिमान माळा. आणि लास्टला मी हेच बोलतो, जय शिवराय, जय छत्रपति संभाजी. पर मैं वो पूछना चाहूँगा कि मैं बहुत लोग को पूछा ना, तो लोगों को संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं, पर औरंगजेब के बारे में पता है. तो उस बारे में आप क्या बोलोगे? क्योंकि लोग औरंगजेब के बारे में क्या है ना कि एक्चुअली बचपन से मुझे भी अगर देखा जाए ना, फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मतलब 4th के बाद जो हमें सिखाया गया, तो औरंगजेब कितना महान था, अकबर कितना महान था, इन सब के बारे में सब सिखाया गया. अब बैक द एंड जब हम लोग यूट्यूब पे वगैरह जैसे जैसे जानकारी निकालते जाते, तो अभी के लोग कैसे ना थोड़ा मतलब मैच्योर हो गए, उनके बारे में और डीपली स्टडी कर रहे हैं. तो अब पता चल रहा है कि औरंगजेब कौन था. शाहजहां का भी जो स्टोरी है कि ताजमहल उन्होंने बनाया, वो उन्होंने उनके बीवी के लिए नहीं बनाया था, बीवी के लिए बनाया, लेकिन बीवी भी कौन सी बीवी थी? 14th बीवी. अभी तो बहुत और भी बहुत से ऐसे नॉलेज है जो मैं अभी आपको मीडिया पे भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद अभी मेरे पेरेंट्स भी सामने, तो उनके सामने मुझे बताने में शर्म आएगी. तो मैं चाहूंगा आप ही उसकी डिटेल निकालो और आप ही पता करो कि सच क्या है और झूठ क्या है. अभी मैं तो कहूंगा कि इतने साल जो है ना, सच ने झूठ का कपड़ा पहन के बाहर घूम रहा था, ऐसा है. और अभी जाके सच बाहर आ रहा है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप डिटेल में स्टडी करो. और लास्ट में जो मोमेंट मतलब जो आपने देखा है, आपको कैसा लगा? क्योंकि बहुत जन तो रो के बाहर निकले. मैं खुद रो के बाहर निकला, लेकिन मेरा रोना इसलिए नहीं था कि छत्रपति संभाजी महाराज ने वो सब झेला. मेरा रोना इसलिए था कि इतना सब होने के बावजूद भी आज हमारे लोग है ना, मतलब वो समझ नहीं पा रहे. छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेते हैं, लेकिन मुंह में गुटखा पान तंबाकू वगैरह लेके सब नाच रहे. तो ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. मैं खुद एक मतलब बोलते हैं ना नॉन एडिक्टेड पर्सन हूँ. छत्रपति संभाजी महाराज की तरह अपने धर्म को बहुत पालन करता हूँ और हमेशा करते रहूंगा, क्योंकि उनके वजह से एक सीखने के लिए मिलता है. अपने माँ बाप को ने उनके हमेशा उनके तरह आओ साहब, आबा साहब, तो उनको उन्होंने कितना इज्जत दिया था, रिस्पेक्ट था. तो ये सब सीखने मिलता है. तो मैं यही चाहूंगा कि आप ऐसे ही मतलब ये करो. मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी के कुछ सीन्स उसके अंदर दिखाए नहीं, तो मैं चाहता था कि वो भी दिखाए, लेकिन बच्चों और मतलब बूढ़ों को मतलब रिस्पेक्ट करते हुए उनके लिए नहीं दिखाया. वो अच्छा. और एक क्वेश्चन पूछा हुआ, वो स्वराज के लिए लड़ रहे थे, पर जो उनके अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना ये तो होता ही नहीं था. वो तो होते ही रहता है. अभी जैसे कि देखिए ना आप कि अभी रावण का उदाहरण देना चाहूंगा कि रावण ने भी मतलब अपने लिए लड़ा, लेकिन तभी क्या हुआ कि जो विभूषण जी थे, तो उन्होंने भी क्या किया, श्री राम जी का साथ दिया, लेकिन उन्होंने सच का साथ दिया. लेकिन अभी क्या होता है कि अभी उल्टा हो गया है. ये बोलते हैं ना कलयुग है, घोर कलयुग. तो अभी क्या हो गया है कि इंसान है ना जो मतलब बोलते हैं ना जो बैड हैबिट्स है ना, बैड हैबिट्स बोलेंगे या फिर जो गलत रास्ते है उसके यहाँ पे जल्दी जाते हैं कि हाँ अरे दारू पी लूंगा तो सब अच्छा हो जाएगा, सिगरेट पी लूंगा तो सब अच्छा हो जाएगा. लेकिन इन द एंड में जो प्रॉब्लम होता है ना, वो फिर उनको पता चल जाता है. ऐसे तो मतलब बोलते हैं ना गलत रास्ता बहुत ईजी रास्ता है और सच का जो रास्ता है वो बहुत हार्ड है. लेकिन वो बाद में जब आप उसको पार कर लोगे ना, तो आपको जो खुशी मिलेगी, जो सक्सेस, जो डिजायर आपको मिलेगा ना, वो आपको गलत रास्ते से कभी नहीं मिलने वाली. थैंक यू सो मच सर. वेलकम. एकदम फर्स्ट क्लास है. अभी पब्लिक है ना, देखते हैं घर पे जाके सोचती है इसमें परिवर्तन होना जरूरी है. जी. आजकल के इसमें
संभाजी बनना जरूरी है लोगों को, बाकी तो सब औरंगजेब ही है नेता लोग। सर पण क्या एवढंच इतना ही मेरे को बोलने का, नेता लोग सब औरंगजेब है। सर पण क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लास्ट में उनके साथ में जो हुआ, जो उनको मतलब टॉर्चर किया गया, जीवान निकाला गया, आग ये किया गया, हाँ बराबर है। वो देखने के बाद आप हाँ वो तो बहुत क्रूरता है, वो है। ऐसे क्रूर लोगों को ही सीधा करने के लिए अभी उस टाइप के ही अपने ये है, अभी जी उस टाइप का ही चल रहा है पूरा देश भर में। ये लोग सब विलन ही विलन है, जी नेता लोग और पॉलिटिकल। उनमें अभी पब्लिक संभाजी बनना जरूरी है। सर पण इसमें एक बात है कि जो उनके अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना ये होता नहीं। अभी भी है, अभी भी अपने वो नेता के घर घर में देखो क्या चल रहा है, उनके ही घर में ऐसे है ना। जी सर, आज के लोग क्या सीख सकते हैं, मतलब बच्चे हो गए या आज के जो जनरेशन वाले क्या सीख सकते हैं पिक्चर देख? उसमें उनका जो है नेचर संभाजी का, वो शूरता उनमें आनी चाहिए। जी वो ऐसे षंड नहीं रहने चाहिए, उनकी शूरता भी चाहिए, जी उनकी टैलेंट भी चाहिए जो संभाजी के पूरे टीम की थी, जो उनके क्या कहते हैं वो उनके साथ जो फौज थी, जी ये सब जो है हैं? सर और जो औरंगजेब बने थे उनके बारे में क्या कहोगे? अच्छा ही है। वो तो अपने क्या अक्षय अक्षय खन्ना। अच्छा रोल है, अच्छा उसका भी रोल अच्छा है और विकी कौशल का भी अच्छा है, बाकी सब तो ठीक है। उसमें से ये अभी पब्लिक ने सीख लेना जरूरी है। जी सर। जैसे नाना पाटेकर की क्रांतिवीर हो गए, पब्लिक ने कुछ तो सीखना चाहिए जी इसमें से, और कुछ तो अभी इसमें इसमें क्रांति होना ही जरूरी है। तो पण जब ऐसी मूवी आती है लोग देखने के बाद भूल जाते हैं। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, तो वो कब मैं जाके इसको जाते हैं सब। जैसे कुछ भी अभी ये जो चल रहा है ना ये समाज में, ये पब्लिक थोड़े दिन तक उसको ये करती है, बाद में भूल जाती है। जी जैसे वो अभी कौन सा सरपंच का खून हो गया, वो सब गया, जी बाद में लोग उसको उसको अंत तक लेके जाना चाहिए। जी जो लड़ाई है वो अंत तक लड़नी चाहिए। ये बदलाव कब आएगा? बीच में। ये बदलाव कब आएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि संभाजी होना जरूरी है। संभाजी होने के लिए आगे आना जरूरी है, पब्लिक ने सर क्रांति करनी चाहिए। बाकी तो ये चल ही रहे हैं, अभी ये देश बेच के भी खाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा क्या कहना चाहोगे संभाजी महाराज पे पिक्चर पर awesome देखने? acting. Awesome acting by Akshay Khanna and Vicky Kaushal. पहले आपको पता था कि पिक्चर देखने के बाद पता चला? रिव्यू तो मुझे दिख रहा था हर जगह। उन्हें तो अपने कभी पढ़ा था कि उनके बारे में? मुझे औरंगजेब का पता था, अच्छा। इनके बारे में नहीं पता था। और क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लास्ट में उनके साथ में जो टॉर्चर हुआ वो देखने के बाद? हाँ वो गलत था, लेकिन मुझे पता है मुगल रूलर्स ऐसा करते थे। उन्होंने अपने पापा ग्रैंडफादर बेटों को नहीं छोड़ा, तो कोई रूलर को ओपोनेंट को कैसा वो करेंगे। भाई संभाजी महाराज के जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया, तभी तो उनको ये हाँ मराठा रूल में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि इंटरनल कंस्पिरेसी की वजह से ही उधर प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज मराठास वेर ग्रेट इन ऑल टर्म्स। आज मतलब पिक्चर देखने के बाद क्या सीख सकती है आज की जनरेशन? आई थिंक लॉयल्टी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी। यूनिटी रखेगी तभी चीजें आगे बढ़ेगी और सबका प्रोग्रेस होगा। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर कैसी लगी मूवी? मूवी तो काफी अच्छी है और इस मूवी से हर यूथ को ये सबक सीखना चाहिए कि देश धर्म और अपना धर्म सबसे पहला होना चाहिए। ना ही किसी के बहकाव में आकर कभी अपना धर्म बदली करे, और आने वाली पीढ़ी लड़कियां खास करके कि इन लोगों के चक्कर में कभी ना पड़े, क्योंकि इतिहास गवाह है अपना कि अपने धर्म और अपने देश जो इतने जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जो देश के लिए इन्होंने अपना बलिदान जो दिया है, तो आने वाली जो परंपरा चल रही है उनको सीखना चाहिए उनसे जी कि भाई हमको इन लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ जो उनकी किताबों में लिखा है उसी तरीके से, अपनी किताबों में नहीं लिखा है पर उनकी किताबों में लिखा है, उसी चीज़ को सोच में रखते हुए उनकी तरह ही होना चाहिए। जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया कि इन लोगों को हराने के लिए सभी तरह के अपने को अटकंडे अपने को भी अपनाने पड़ेंगे, तो ही ये खत्म हो गया। सर जिस तरह से उनके लास्ट में जो हुआ उसके बारे में क्या कहना देखने के बाद? इसमें तो एक ही कह सकते हैं कि इन लोगों की कोई औकात नहीं है
के अपने हिंदुत्व को ख़त्म कर सके। ये अपने ही लोग होते हैं जो अपने को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो पूरा इतिहास में बहुत आके गए हिंदुस्तान के ऊपर आजकल, और हिंदुस्तान कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहेगा और आने वाले समय तक भी कभी भी नहीं। और ख़ास करके एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले के राज्य में जो चल रहा राजा शासन चल रहा था, अभी का जो शासन चल रहा है वो वोटर से चलता है। जी तो उसी को ही आने वाली पीढ़ी को ध्यान रखना चाहिए कि हमको कौन सी सरकार को चुनना चाहिए, क्योंकि वो उस तरीके का जमाना था, ये इस तरीके का मॉडल जमाना है राज करने का। तो आने वाले इस समय में ज़्यादा करके हर भारत नागरिक के हर व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सरकार जो चल रही बीजेपी, यही सरकार है जो इनको कंट्रोल कर सकती है। पण कई जगह ऐसे है कि औरंगजेब के बारे में पढ़ाया गया, पर जो हमारे जो महाराज है उन लोग के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। लिखी हुई सरकार है जी जो 70 साल से जो राज करके गए ना, सब वो सरकारों का किया धराया है। वो उन लोगों की वजह से है जो अपने आने वाली पीढ़ियों को हर बुक्स में नहीं बताया गया है। जो इतने महान राजाओं थे, जो धरती के ऊपर बड़े बड़े योद्धा रखे गए हिंदुत्व को लेकर, तो उनका पूरा इतिहास को बंद कर दिया गया और ये झूठी खबरें सब किताबों में छाप दी गई है। नहीं तो इस औरंग की क्या औकात है, ये अब हमारे तुम्हारे जूती के भी औकात के बाहर है वो। थैंक यू सो मच सर। मैम क्या कहना चाहोगे पिक्चर देखने के बाद? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश के प्रति हमें बहुत ही आदर रखना है, और यहाँ से सीख जो मिली है हमें कि अपना देश जो है स्वाभिमान रखे, ये धर्म के इसमें ना पड़े, और अपना जो स्वराज्य है वही महत्वपूर्ण है। जिससे जो स्वराज के लिए लड़ रहे थे, जो उनके अपने थे, उन्होंने ही धोखा दे दिया। हाँ, ऐसा तो होता है कि अपने होते हैं वो धोखा देते हैं और उसके लिए सफ़र होना ही पड़ता है, लेकिन उससे हारेंगे नहीं। उससे ये सीख मिलनी चाहिए कि हमें आपस में एकजुट होकर रहना है, अपने वाले लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। जैसे इतना बड़ा राजा हमने खो दिया तो वो बहुत बुरी बात हुई, नहीं तो आज महाराष्ट्र और क्या पूरी भारत में सब महाराष्ट्र का ही मतलब मराठी लोगों का ही राज रहता, ऐसा मुझे लगता है। अगर लास्ट में संभाजी जिस तरह से सीन दिखाया गया वो देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? वो इतनी जो बड़ा उनमें धैर्य था, ये आजकल के लड़कों में बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है हमारे धर्म के लिए और हमारे देश के लिए। इसीलिए ये जैसे अभी कहते हैं कि अभी के इसमें राज में हमें मतदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सोच समझ के हमें मतदान करना है कि जो सामने वाला जो हमारे यहाँ पर राजनीति चल रही है उसके भूखे धाके में नहीं आए। वो जब आँख जीबान निकालते, आँख में सरिया डालते, वो सब देखने के बाद आपका मतलब क्या मतलब माइंड? ये देखकर तो बहुत बुरा ही लगा, और लेकिन उसको जिस तरह से जगदम्ब करके हमारे राजा ने कहा है और हमारे भगवान के प्रति उन्होंने जो निष्ठा दिखाई है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हमारा जो भगवान है वही हमारे साथ रहता है और वही हमें धैर्य देता है और हर बात में आगे बढ़ने की हमें। विक्की कौशल कैसे लगे संभाजी महाराज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया है, हमारे मन को भा गए वो एकदम, बहुत अच्छा किया। शंभू राजे का जो रोल है उन्होंने बहुत अच्छा। इसमें रश्मिका मंदाना भी है यसु भाई के रोल में, और अक्षय खन्ना भी है, उन वो कैसे लगे? अक्षय खन्ना ने भी बहुत अच्छा किया, वो तो पहचानने में ही नहीं आए पहले, लेकिन जो उन्हें किरदार उन्होंने किया जिस तरह का वहाँ पर चाहिए था, रियलिटी का वो जो था वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। और यसु भाई के बारे में मैं ये कहूँगी कि हर एक वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही रहना चाहिए ताकि वो कहाँ पर कम नहीं पड़े और वो आगे मतलब अपना जो भी उनका कर्तव्य है वो अच्छी तरह से करें। पर कई जगह ऐसा होता है कि औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है, और जो हमारे महाराज है उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, उसको आप क्या बोलना चाहिए? ऐसे तो मुझे अपने भारत में तो ऐसा नहीं लगा कि औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है, और हमारे क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और आज तक हमने जो पढ़ाया वो हमने शिवाजी महाराज और उनके लिए ही पढ़ाया। लेकिन एक बात वहाँ तक और भी एक जरूरी है कि हमने कभी धर्म को के लिए दूसरा कुछ नहीं किया, दोनों में भेदभाव नहीं किया। शिवाजी महाराज की महानता थी वो बताइए, इवन दो औरंगजेब के बारे में भी वही बताया कि वो टोपियां करते थे और उनका उधर निर्वाह चलता था। तो ये बात भी हम अपने बच्चों को बताते हैं, ऐसे नहीं कि उनके विरुद्ध। क्योंकि हमने जितने भी लोगों को पूछा ना संभाजी महाराज के बारे में बहुत लोग को पता ही नहीं है, तो वो बोल रहे कि हम संभाजी महाराज का इतिहास जो है वो कम पड़ा शिवाजी महाराज के, क्योंकि वो पहले प्रथम पुरुष थे इसलिए उनके बारे में ज्यादा बताया गया। संभाजी राजे के बारे में नहीं बताया। उनका बचपन भी आपको मालूम होगा कि उनका बचपन भी औरंगजेब के यहाँ पर ही गुजरा हुआ था। उसके बाद वो महाराष्ट्र में आए और उन्होंने महाराष्ट्र का ये जो है वो किया है स्वराज्य के लिए। तो
हो सकता है कि इसलिए वो थोड़ा कम पड़े, लेकिन हमारा छावा भी कुछ कम नहीं था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दुनिया की बेहतरीन फिल्म है, हर एक लोगों ने देखना चाहिए। इसमें संभाजी महाराज ने बताया है कि स्वराज्य सिर्फ एक धर्म के नाम के ऊपर नहीं था, उसके ऊपर सब धर्म के लोग थे, मुस्लिम लोग भी उसके साथ में थे। और आज का जो पॉलिटिशियन है वो अलग समझता है, लेकिन ये फिल्म इतनी बेहतरीन बनी है, हर एक लोगों ने देखनी चाहिए। सर पर जिस तरह से लास्ट में उनको जो टॉर्चर किया गया, वो देखने के बाद क्या कहना चाहिए? तो रोम खड़ा होता है। ये कोई ये साधारण बंदा नहीं था। संभाजी महाराज कोई एक साधारण नहीं था, एक अवतार थे। और औरंगजेब को यही चाहिए था कि वो चिल्लाए, वो भीख मांगे, तो उन्होंने वो लास्ट तलक नहीं किया और उसमें उनकी बहुत हार थी। और उन्होंने कहा है तू मरने के बाद तेरी पूरी सल्तनत खत्म होगी। आज है, औरंगाबाद भी खत्म हुआ है, आज संभाजी नगर उसका नाम पड़ा है। ये वो दिया हुआ उसकी लकीर थी, जो उसकी लकीर बन गई है संभाजी महाराज की। पर सर अपने जो उनके अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना संभाजी कनौजी महाराज शिर्के ने धोखा दिया। तो उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? यही था कि आज के जमाने, आज के भी राजनीति में देखा जाए तो काफी लोग ऐसे कनौजी शिर्के जो है, और इतिहास उनको गद्दार के नाम से जानता है, और उनके अभी आगे तक भी वो गद्दार के नाम से, कनौजी शिर्के जैसे रहेंगे वो गद्दार के नाम से रहेंगे। और स्वराज या सबको यही एक ही आदमी याद रहेगा कि संभाजी जैसा, शिवाजी जैसा, शिवाजी महाराज जैसा, वही उनके लिए एक कहानी बनेगा। मैंने ना बहुत लोगों को पूछा, तो बहुत लोगों को ना संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं है, पर औरंगजेब के बारे में पता है। उस बारे में आप क्या बोलना चाहते नहीं, संभाजी महाराज के बारे में इसके लिए पता नहीं है क्योंकि इतिहास काफी सालों से, यानी काफी लोगों ने छुपाया है। इतिहास अभी भी पूरी तरह से नहीं बताया है। संभाजी महाराज को जिस तरह से मारा है वो अधूरी कहानी है, उसके आगे और भी कहानी है, हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं उसके बारे में। अपन बहुत लोग को औरंगजेब के बारे में पता है, उस बारे में क्या कहते औरंगजेब उनको बताया ना, बताया गया है, संभाजी महाराज ने बताया। और भी हमारे बहुत सारे यानी स्वतंत्र सैनिक है, उनके बारे में अभी उनको बताया नहीं गया है। तो जी आज के बच्चे क्या सीख सकते हैं पिक्चर देखने के बाद? सीखना चाहिए बच्चों ने कि भाई ये कि एक किसी धर्म को लेके चलने वाला राजा नहीं था। और ये जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस महाराष्ट्र में, ये साधारण नहीं है। ये महाराष्ट्र नहीं, ये भारत भूमि भी, ये भारत भूमि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये भारत भूमि में जो कीड़ा भी पैदा होता है ना, उसको भी मोक्ष मिलता है। इतने हम लोग जिस जहाँ पे है इस भारत देश में, हिंदुस्तान में, वो ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक को मोक्ष है और हर एक को एक दिव्यता प्राप्त होती है। ये साधारण जगह नहीं, भारत भूमि, हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी मूवी? छावा मूवी तो बहुत शानदार बनाई है। मूवी के जरिए ही सही महाराष्ट्र और भारत भूमि को पता तो चल गया कि हमारे शंभू राजा कैसे थे, कितने महान थे। नहीं तो हमको तो इतिहास में पढ़ा गया था सिर्फ मुगलों का इतिहास, और अकबर, शाहजहां, यही सब थे। हमारे शंभू राजा, धर्मवीर शंभू राजा कैसे थे वो तो हमें थोड़ी बहुत ही जानकारी थी इतिहास। इस फिल्म के जरिए कम से कम हम हमारे बच्चों को लेके आए। सारे भारत के लोगों ने मूवी देखनी चाहिए। पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, आज कांग्रेस है। आज कांग्रेस है, कांग्रेस कर रही है उनके जैसा, हमें बांटने का काम करती है। इतिहास गवाह है, जब जब हम बटे हैं तब तक भारत पे आतताई आक्रमण लोगों ने राज किया है। अगर बटना बंद करेंगे तो भारत पे किसी का राज नहीं होगा। पर सर बहुत जगह मैंने थिएटर में जिससे भी रिव्यू लिया है, बहुत लोग को संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं है, पर औरंगजेब के बारे में पता है। उस बारे में क्या बोलूँ? उसका कारण कांग्रेस ने जो इतिहास में लिखा था, कांग्रेस ने जो इतिहास में लोगों को बताया, भाई उसी तरह से बच्चों को पता चला। सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में लिखा गया छोटा सा, बाकी शंभू राजे के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया। इतिहास में मुगलों को बहुत बड़ा महान बताया गया। आज भी आप देखिए भारत में कई धारावाहिक चैनल चलते हैं जिसमें अकबर को महान बताया जाता है, जिसने आके भारत में कितने मंदिर तोड़े, कितना जजिया लेकर था धार्मिक स्थलों पे जाने पे। ये लोगों को महान बताएगा। सेकुलरिज्म जिसे कहते हैं आज के देश में, जी वैसा है। क्या कहना चाहोगे लाल स्वराज के लिए लड़ते लड़ते लास्ट में जो उनके हाथ में जो टॉर्चर हुआ, वो देखने के बाद आप क्या बोलना चाहोगे? भारत के इतिहास में सबसे दुखदाई मौत धर्मवीर संभाजी राजे की हुई है। इनके जैसी प्रताड़ना किसी को नहीं मिली। एक पृथ्वीराज चौहान थे, दूसरे ये है। इनको बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई। इससे पता चलता है मुगलों का आतंक। आपने फिल्म में देखा होगा, मुगल ने कहा कि हमारे धर्म में आ जा तो तेरी जान बचा देंगे, और हमारे शंभू राजे बोले
हमारी तरफ तू आजा, धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। हाँ, साहेबजादों और इनको भी ऐसे ही करा था जी इन मुगलों ने। सर, जो उनके अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना वो पकड़ा भी नहीं जाते। भारत में जयचंद के वजह से ही तो हमेशा दूसरों ने राज किया है। जी ये जयचंद को पहचानना होगा हमें। ऐसा समाज चाहिए था उन्हें कि जी। उनको कोई मारे ना, काटे ना, लूटे ना, ऐसा समाज चाहिए जो मुगल नहीं दे सकता था। सिर्फ हिंदू स्वराज, हिंदुस्तान सनातन ही दे सकता है। जी सर, लास्टली क्या बोलना चाहोगे? इतना लेट पिक्चर आया, मतलब बहुत टाइम होने के बाद पिक्चर आया, उस कारण है कांग्रेस सेंसर से पास ही नहीं करती थी। कई तो फिल्में ऐसी दबी गई है, कांग्रेस पास ही नहीं करने देती थी, डरती थी कि भारत में लड़ाई होगी, युद्ध होगा। ये तो भाजपा की सरकार है जो पहले कश्मीर फाइल भी खोल दी, अब ये भी खोल दी, और भी फाइलें आएगी, जी। इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। एवढा सिनेमा छान होता, मराठी माणसाचा रक्त सळसळणारा होता अगदी, खूपच छान अगदी। मैम, जो लास्ट में उनके साथ लास्ट जे दाखवलं ते खूप छान, म्हणजे त्याला मरताना म्हणजे दाखवलं नाही, त्याचा मराठी माणूस अगदी पेटून उठला असता, है की नाही? असं मैम, पर उनके साथ में जो अपने थे उन्होंने धोखा दे दिया। उन्होंने धोखा दिया, उसका सत्यानाश होएगा, दूसरा कुछ नहीं। जो अच्छे उनका अच्छे है। मैम, बहुत लोग को ना संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं है, पर औरंगजेब के बारे में पता है, उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? अभी क्या, कुत्ते की औलाद है, वो कुत्ते जैसे ही रहेगा, वो सब में फैल जाएगा। वो कुत्ते को बोलते ना, सब लोग जानते हैं, शेर को कम जानते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। कुत्ते गली गली घूमते हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ। शेर कभी कभी पंजा निकालता है। आपको लगता है स्कूल में पढ़ाना चाहिए ये सब? हमारे जमाने में थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, अभी कोई नहीं पढ़ाते थे। वो पढ़ाना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए इतिहास क्या है, वो दिखाना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा, है ना? थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहोगे छावा मूवी देखने के? इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। जो फैक्ट दिखाया हुआ है, लाइक गूज़बम्प खड़े हो जाता है देख के, और जो एक्टिंग है उनका कंटिन्यूस ऑसम सभी के। पर लास्ट में जो मोमेंट, मतलब जो उनके साथ में टॉर्चर हुआ, हाँ, वो देखने के बाद क्या कहना चाहोगे सर? इसके लिए देखने के बाद तो फीलिंग ऐसा आता है कि उन्होंने कैसा सह रहेगा, आपसे तो आंसू निकलता ही है देखते साथ ही वगैरह। ऑसम। इन स्वराज के लिए इतना करने के बाद भी हाँ। जो अपनों थे उन्होंने धोखा दे दिया। ये तो अभी क्या बोल सकते हैं इसके लिए ये तो चलते ही आ रहा है ना हमेशा से वगैरह, अभी भी चल ही रहा है। अब मैंने ना बहुत लोगों को पूछा सर, तो उनको ना संभाजी महाराज के बारे में इतना नहीं पता है जितना औरंगजेब के बारे में पता है। तो आपको क्या लगता है कि कभी चेंज आएगा? चेंज तो ये ऐसे ही आएगा जैसा ये लोग अभी जो हॉलीवुड वाले जो इस पे वर्क कर रहे हैं वगैरह, यही सब आने से चेंज आएगा। जैसा भी उनकी जैसे उनकी बहू थी ताराबाई, जी उनके बारे में भी मूवी निकलेगी, तब लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब को खत्म किया हुआ है। ये अभी तक किसी को ज्यादा मालूम नहीं है। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब, एक मूवी उसके पर भी आवे तो एक अलग लेवल का ये आ जाएगा। विक्की कौशल कैसे लगे संभाजी महाराज? उनका तो ऑसम नो डाउट। तो आज की जनरेशन क्या सीख सकती है पिक्चर देखने के बाद? यही सीख सकती है जो मराठा को उन्होंने जो लाइव रखा हुआ है, जो हिंदुत्व को पूरे हिंदुस्तान में, वो अनबिलीवेबल है। थैंक यू सो मच सर।